हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके ही चैनल उत्तराखंड ब्लॉगर भावना भट्ट में। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ही बोल सकते हैं तो शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे जो स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। क्या आप कच्चे चावल खाते हैं तो ना खाइए, बंद कर दीजिए कच्चे चावल। कच्चे चावल खाने से आपके शरीर को बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो ये बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कच्चे चावल खाने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। आपको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है, आपकी मृत्यु तक हो सकती है कच्चे चावल खाने से। तो कच्चे चावल खाना इतना ख़राब है। डॉक्टर तो बोलते हैं कि पके चावल ही ना खाइए। तो पके तो खा सकते हैं हम। पके किसके लिए बोलते हैं? जिनको डायबिटीज़ होता है तो उनके लिए बोलते हैं। तो आप कच्चे चावल अगर खाते हैं या कच्चे चावल जैसी चीज़ें जो बहुत ही सख्त होती है, जैसे स्लेट, दिया, खड़िया और मुल्तानी मिट्टी, ऐसी चीज़ें लोग खाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। आप इसे खाना बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ भी, जिससे औरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए कुछ बातें करते हैं इसके बारे में कि कच्चे चावल खाने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। तो कच्चे चावल खाने से मतलब जो रॉ राइस होता है, जो कच्चे चावल होते हैं, उसे खाने से हमारे शरीर में सबसे पहले तो आलस आता है कि अगर हमें ऐसी चीज़ें खाने की आदत है तो हमें आलस आएगा इन चीज़ों को खाने से। और खून की कमी, शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। तो जो खून की कमी है उसे अनीमिया बोलते हैं। तो आपको खून की कमी भी हो सकती है। और कच्चे चावल खाना किसे पसंद होते हैं कि कौन लोग कच्चे चावल खाना पसंद करते हैं? जिन्हें पाइका की बीमारी होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पाइका क्या होता है। जो खाने की चीज़ नहीं होती है, जो लोग उन्हें खाते हैं तो उसे पाइका बोलते हैं। तो उन्हें खुद पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं या ये क्या है। ये कोई मतलब एक शौक में भी खा लेता है कोई खाना, मतलब किसी को देख के और किसी को ये चीज़ खाने का मन कर जाता है तो वो तब खाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कच्चे चावल, चौक, मिट्टी, दिया और स्लेट, मुल्तानी मिट्टी, ये सब खाते हैं। तो जैसे एक हमारे पड़ोस में एक भाभी थी, तो वो क्या करती थी, कच्चे चावल को जो घासलेट होता है, मिट्टी का तेल, उसमें भिगा के खाती थी। तो वो हमारे सामने की बात है, उनका फेस बिल्कुल पूरा काला काला सा हो गया था और उनके शरीर में खून की कमी थी और वो दिखने की खूब मोटी थी, मतलब अच्छी थी, हेल्थ में अच्छी थी, पर वो उनके शरीर में खून नहीं था। तो ये होता था और उन्हें कभी कभी चक्कर आता था तो वो अंदर गिर जाती थी। ये चीज़ होती थी, हमारे सामने की बात है, ऐसा होता था उनके साथ। और मेरी चाची खाती थी कच्चे चावल तो उनके पेट में दर्द होता था, तो चाची ने भी छोड़ दिए। और एक कोई मेरे जानने में थी, वो दिए खाती थी। वो मुझसे भी मांग के ले गए दिए। मैंने कहा आप दिए क्यों खाते हो, मत खाया करो। तो बोली दीदी आज दे दो, आज के बाद नहीं खाऊंगी। तो ऐसे करके ना दिए को ऐसे ऐसे करके दे रही थी, कौन सा दिया टूटने वाला, ऐसे तोड़ा, मेरे सामने खा लिया। हाय मैं देखे रह गई, मैंने कहा कैसे खा लिया आपने। तो ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और जैसे आपने देखा होगा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर कोई शुगर के पेशेंट हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, तो उन्हें कच्चे चावल खाने के लिए मना करते हैं। क्यों करते हैं? कच्चे चावल खाने से हमें शुगर की बीमारी भी हो सकती है। तो शुगर की बीमारी कितनी खतरनाक है, जब हम चावल जैसे चावल को पकाते हैं ना, तो उसमें से कितनी हद तक का कार्बोहाइड्रेट निकल जाता है, शुगर निकल जाता है, क्योंकि हम 4-5 पानी से चावलों को धो लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसे पकाते हैं। तो तब भी डॉक्टर मना करते हैं। और जैसे अगर आप खा रहे हैं कच्चे चावल, आपके घर में तो होंगे नहीं ना, वो लाओगे तो आप मार्केट से, तो मार्केट वाले क्या करेंगे, जहाँ भी वो चीज़ जहाँ से भी आ रही है वो चीज़ ख़राब ना हो, तो उसमें सबसे पहले केमिकल लगाएंगे, फिर उसके बाद प्लास्टिक के बैग में रखेंगे। तो केमिकल भी हमारे शरीर के लिए ख़राब है, जो प्लास्टिक के बैग में पैक होके आ रहा है वो भी हमारे शरीर के लिए ख़राब है। तो जैसे अगर हम उसे पका के खाते हैं तो क्या करेंगे, हम जब पकाएंगे तो 4-5 बार तो चावल को धोएंगे, उसमें हम मिट्टी वगैरह सब देखेंगे, उसके बाद ही हम उसे खाएंगे। अगर हम ऐसे खाएंगे तो हम निकालेंगे, मुट्ठी से सीधे खा लेंगे। ये चीज़ होता है, क्योंकि मैं भी खाती थी बहुत पहले। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, बस अपनी चाची को देख के मुझे भी थोड़ा कभी कभी खाने का मन होता था, पर वो मन तभी ख़त्म हो गया था। बस 4-5 बार या 8-10 बार खाया होगा। ऐसी कोई
ये लत नहीं लगी खाने की, बस उनको देख के होता था मेरा मन भी खाने का, तो खा लेते थे, हम बच्चे थे तब, फिर अपने आप छूट गया क्योंकि लत नहीं लगी ना, इसलिए। तो अब फिर अगर हम पका के खाएंगे तो हम उसे अच्छी तरीके से धोएंगे और फिर पकाएंगे, तो उसके बाद उसमें से कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है वो सब निकल जाएगा, और जो गंदगी है वो भी साफ हो जाएगी, जो केमिकल हैं वो भी साफ हो जाएंगे। तो अगर हम कच्चे डायरेक्ट खाते तो सोचिए हमारे शरीर के लिए कितना बड़ा नुकसान होता है। अगर हम कच्चे चावल खा रहे तो और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे हम चावल खा रहे हैं तो हमें दांतों का दर्द हो सकता है, जब हम ऐसे चबाएंगे तो ये बार बार चबाने से ये चीज़ों में दर्द होने लगता है। जैसे च्युइंगम ही आप खाते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ अपना, जैसे हम 10 मिनट या 20 मिनट हम च्युइंगम को लगातार चबाते रहते तो इन चीज़ों में मेरे तो दर्द होने लग जाता है। तो चावल खाने वालों के भी होता होगा, उन्हें फील नहीं होता, क्योंकि चावल खाने से ना मीठा मीठा सा निकलता तो अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी याद है कभी कभी तो डाल ही लेते हैं ना 2-4 दाने, तो ये चीज़ हो जाता है। तो नहीं खाइए, अगर आप खाते हैं तो इस चीज़ों को नहीं खाइए। और दांतों का रोग हो सकता है, हमें दांतों में दर्द हो सकता है, और यहाँ सूजन हो सकती है आपके, तो ये चीज़ हो सकती है। दांत कमज़ोर भी हो सकते हैं, जिसके दांत कमज़ोर होंगे, अगर पत्थर चले गए तो अगर हमने ऐसे दबाया तो पत्थर से ये चीज़ हो सकती है। और कैल्शियम की कमी हो जाती है हमें ये चावल खाने से, और खून की कमी होती है। सबसे बड़ी जो बात है, शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो इंसान कैसे टिक पाएगा। तो अगर आप खाते हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। और जो ये चीज़ खाता है, चावल खाता है या कोई भी और चीज़ें खाता है, तो उसको ना पाचन शक्ति में भी परेशानी होती है, जो उसके पचने की क्षमता होती है ना वो भी कम हो जाती है। क्योंकि आप दिन रात खा रहे चावल खा रहे कटोरी भर भर के, लोग तो जिसको खाने की आदत है वो एक कटोरी एक दिन में खा जाते हैं। तो आप 1 कटोरी चावल एक दिन में भर के खा रहे हैं, तो वो इतना सख्त चावल कितना सख्त होता है आपको पता ही है। तो इतनी टाइट चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो आपकी यहाँ दर्द होएगा, और यहाँ दर्द होते होते आपको क्या बोलते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर थायराइड आपको हुआ, या तो आपको फुला देगा या आपको सुखा देगा। तो थायराइड कितनी गंभीर बीमारी है ये तो आपको पता ही है। और दूसरा, जब हम खा रहे चावल खा रहे, ये चीज़ यहाँ से गया हमारी नलियों में गया, रोज़ लगातार हमारे शरीर के अंदर जा रहा, हमारी नलियों में जा रहा, तो नलियों में क्या होएगा, सूजन आ जाएगा। और जो हमारी छोटी आंत होती है तो वो कितनी मासूम होती है, तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा। हमने तो खा लिया, सहना तो पेट को पड़ रहा है ना, पेट में कितनी सारी मशीनें हैं, तो उनमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो एक भी चीज़ में तो कितना बड़ा नुकसान होता है, हमारी जान तक भी जा सकती है। तो प्लीज़ मत खाइए अगर आप खाते हैं तो। और गैस की परेशानी होती है, जो ये चीज़ें खाते हैं ना, हमारा पेट नहीं पचा पाएगा इतनी सख्ती चीज़ों को, तो हमें गैस की परेशानी हो सकती है। और मेरी सिस्टर खाती थी तो उसको तो पथरी हो गई थी, मेरी दादी बोलती थी कि चावल खाने से पथरी होती है, तो सच में उसको पथरी हो गई थी। तो उसने फिर क्या करा, हॉस्पिटल जाना पड़ा चावल खाने की वजह से। उस टाइम तो शौक में सब खा लेते हैं, फिर चावल खाने की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा, बाद में ऑपरेशन हुआ। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप भी ये चीज़ खाते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए। तो धीरे धीरे एक दिन में नहीं छूटेगा, मन बना लीजिए कि मुझे नहीं खाना है। जब हमारा मन बन जाता है तो सब कुछ छूट जाता है, क्या क्या चीज़ें छूट जाती है, ये तो चावल खाना ही है। तो अगर आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगी आपसे अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। और अपना ध्यान रखिएगा, चावल मत खाना, ठीक है आप लोग।